अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको नमपा के आज के इस लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक रैंडम सिमुलेशन डिस्कस करना है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ओके। सो ये स्टार्ट में आपके पास लर्निंग आउटकम है। आपको आज के इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आइडिया हो जाएगा प्रिटेंड कॉइन फ्लिप्स, डाइस रोल्स और वेदर विद रैंडम नंबर्स कि आप ये कैसे वैल्यूज प्रिटेंड कर सकते हैं, एंड भी सम को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। फाइंड अ टिपिकल डाइस रोल विद मीन्स व्हेन यू रोल मेनी टाइम्स। ठीक है, कि आप बहुत एक डाइस जो है वो बहुत उसको मैनी टाइम्स रोल करेंगे तो आपके पास क्या एवरेज आएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको आइडिया होगा। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रैंडम सिमुलेशन क्या होता है। अच्छा, सिमुलेशन में आपको बताऊं, कोई भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, उसका फेक कंप्यूटराइज्ड फेक वर्जन को हम सिमुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत से रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखे होंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा बच्चों के लिए ऐसी गेम्स बनाई जाती हैं जिसमें उनके लिए फॉर एग्जांपल वो बाइक राइड कर रहे होते हैं। ठीक है, बाइक होता है उनके सामने और उनके सामने स्क्रीन लगी हुई होती है। वो बाइक पे बैठे होते हैं, जैसे जैसे वो बाइक को मूव कर रहे होते हैं वैसे उनकी स्क्रीन पे रियल रोड होती है। ठीक है, सारा रियल वर्ल्ड का सिनेरियो होता है। तो वो ऐसे फील करते हैं जैसे वो रियल में बाइक राइड कर रहे हैं, या जैसे वो कार, ठीक है, एक फेक कार होती है उसमें बैठे होते हैं, सामने उनकी स्क्रीन होती है और वो कार स्टीयरिंग को मूव कर रहे होते हैं। तो ऐसे फील होता है जैसे देख को स्क्रीन को रहे होते हैं। ठीक है, उनको ऐसे फील होता है जैसे वो रियल वर्ल्ड में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का कंप्यूटराइज फेक वर्जन जनरेट करने को हम सिमुलेशन बोलते हैं। Okay, so a simulation is make believe luck on the computer. You do not need a real coin or dice. NumPy picks random numbers for you and you count or find the average. That is the whole idea. ओके, सिमुलेशन यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आप कंप्यूटर को यूज़ करके डिफरेंट तरह की सिमुलेशन जो है वो कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के केसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी कॉइन को फ्लिप करना है डिफरेंट टाइम्स अपने रिजल्ट चेक करने के लिए, या किसी डाइस को रोल करना है डिफरेंट तरह के रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, वो आप इजीली कंप्यूटर में कर सकते हैं। नम पाई की हेल्प से आप रैंडम नंबर पिक कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं और उनका एवरेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, यू ओनली नीड टू स्किल्स, एनपी सम, first is NP sum and second is mean. What is the usual number? Everything in this lesson use these two ideas. तो आपको दो चीज़ को पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो NP sum के बारे में और एक mean के बारे में। ओके, कि कोई भी वैल्यू आपके पास कितने टाइम्स आई उसको आप काउंट करेंगे तो आप, ठीक है, इस बात को गेस कर सकते हैं और उसकी मीन वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसी आइडिया को बेसिकली हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है। ओके। ओके, आपको यहाँ पे एक real world scenario दिया गया है that Ali and Sarah plays at races. They flip a coin 5 times to see who starts. Ali asks how many heads will I get? We can pretend 5 flips on the laptop instead of using a real coin. ठीक है, अली और सारा जो हैं वो एक ब्रेक टाइम में एक गेम प्ले कर रहे हैं। उन्होंने 5 टाइम्स कॉइन को फ्लिप किया है और अली के पास कितने हेड्स आए हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम अपने कंप्यूटर के थ्रू जो है वो सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम और कंप्यूटर में हम फेक कॉइन को फ्लिप करने वाला सिनेरियो क्रिएट करके इस बात को गेस कर सकते हैं कि अली ने कितने हेड्स जो हैं वो गेट किए हैं। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं। सिमुलेशंस को 3 सिंपल वर्ड्स में बताया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट रैंडम नंबर्स। आप रैंडम नंबर्स पिक करेंगे, नम पाई पिक 0 और 1 और 1 to 6। ठीक है, कि 0 और 1 या 1 से 6 के बीच में आप रैंडम नंबर जो है वो पिक करेंगे, लाइक कंप्यूटर कॉइन फ्लिप। उसके बाद सेकंड आप उसको, आपके पास जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुए होंगे आप उनका सम निकालेंगे। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने 2 कॉइन्स फ्लिप किए हैं, उसमें से हेड और टेल आपके पास हेड कितना टाइम्स आया है। और यूज मीन फॉर डाइस एवरेज, या आपने डाइस को रोल किया है तो उसकी एवरेज आपको फाइंड करनी है नंबर्स की। ठीक है, और इसके बाद एट द एंड आपके पास रिजल्ट आएगा 3 हेड्स आउट ऑफ 5, कि आपने 5 टाइम कॉइन को फ्लिप किया एंड आपके पास 3 हेड्स आए। ठीक है, ये आपके पास सिनेरियो है। नीचे आपको टेबल भी गिवन है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ओके, हम जल्दी से अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड में हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ आपको कोड की मदद से बताया गया कि कैसे आप रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे। ठीक है। ओके, और सिमुलेट कर सकते हैं आप। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली है क्या हमारे पास, हमने numpy को इंपोर्ट किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे सी जो है वो 0 सेट किया है। ठीक है,
ओके, जीरो इसलिए सेट किया है कि स्पेसिफिक रेंज में हम जो वैल्यूज क्रिएट करना चाहते हैं, हम जब जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो स्पेसिफिक फिक्स सेट जो है वो फिक्स वैल्यूज जो है वो हमारे पास आएंगे। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं 5 टाइम्स। ठीक है, और स्टार्टिंग आपके पास जीरो है और एंडिंग 2 है, तो उसका मतलब है 0 से 1 के बीच में आपके पास वैल्यू क्रिएट होंगी, जनरेट होंगी। ठीक है, सो यहाँ आपको पता है स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूडेड होता है और एंडिंग जो सॉरी स्टार्टिंग वैल्यू इंक्लूडेड होती है और यहाँ पे जो एंडिंग वैल्यू होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, और ये साइज का मतलब होता है कि कितनी वैल्यूज हमने जनरेट करनी है। ठीक है, ओके, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे हेड आपका जो आपकी फ्लिप की जीरो वैल्यू होगी वो आपका हेड को डिनोट करेगी। ठीक है, सो हमने हेड का सम करना है तो उसके लिए हमने np.sum का फंक्शन यूज किया। फ्लिप की वैल्यू जहां जहां हमारे पास जीरो थी उसका हमने सम कैलकुलेट किया और उसको हमने हेड पे स्टोर कर दिया और एंड पे हमने फ्लिप्स को और हेड्स को डिस्प्ले करवा दिया है जी। ओके, इसको अब हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो आउटपुट क्या आई है। आपके पास जो फ्लिप में आपके पास जो एरर जनरेट हुई थी इस लाइन को रन करने के बाद वो ये थी। ठीक है, और उसमें से दो आपके पास एड नहीं, दिस वन एंड दिस वन, 2 टाइम्स जीरो आया, सो आपके पास दिस इज द आउटपुट। कि ना आपको ये कोड समझ आ गया होगा। ओके, आप देख सकते हैं इसको आपको एक डायग्राम में भी बताया गया है यहाँ पे। ओके, आपने कॉइन को 5 टाइम्स फ्लिप किया है और आपके पास 3 टाइम्स यहाँ पे हेड है और 1 टाइम्स आपके पास टेल आया है। ठीक है, दिस रन्स हैज 3 heads 3 zeros, योर रन माइट डिफर, दैट इज नॉर्मल मतलब। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट आउटपुट हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार आपने 5 टाइम्स अपने कॉइन को फ्लिप किया तो आपके पास ये वाली सिचुएशन आई। आपने नेक्स्ट टाइम 5 टाइम फ्लिप किया तो आपके पास वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ जब मैं आपके सामने इस कोड को रन करती हूँ तो आपके पास देखें फिक्स ही आउटपुट आ रही है। वो क्यों आ रही है? वो सीड की वजह से आ रही है। ठीक है, हमने देखा था जब हम स्टार्ट में सीड सेट कर देते हैं तो उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज जनरेट होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। अब अगर मैं सीड को यहाँ पे हम इस कोड को एडिट करें, ठीक है, और इसको मैं कमेंट आउट करूंगी, अब मैं अगर अपना कोड रन करूंगी तो अब आप देखें हर बार आपके पास जो पैटर्न होगा, ठीक है, वो डिफरेंट है, वो आपको नजर आ रहा है आपके पास जो। ठीक है, ओके, सो यकीन आपको समझ आ गया होगा कि सीड के यूज करने से क्या होता है। ये प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। ओके, आगे आपको मजीद एग्जांपल्स भी गिवन है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, हम इस कोड को देख लेते हैं जल्दी से। इस कोड में हमारे पास क्या हो रहा है, a fair dice has middle value 3.5 with only 5 rolls you might get average 2.4 or 4.5 with 50 rolls you challenge the average usually lands near 3.5। कह रही है कि अगर आपको किसी भी सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक डाइस रोल कर रहे हैं और उसमें आपको एवरेज निकालनी है और अगर आपको फिर एवरेज निकालनी है जो यहाँ पे उन्होंने आपको बताया इस 3.5। ठीक है, अगर आप 50 वैल्यूज को रोल करेंगे तो आपको 3.5 एवरेज के 3.5 के रियल के आसपास एवरेज मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मल्टीपल वैल्यूज को, ठीक है, आपको मल्टीपल टाइम्स अपने डाइस को रोल करना होगा। ठीक है, अगर आपने 5 टाइम्स किया या अगर आपने 10 टाइम्स किया तो वैसी बात है उससे आप इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। उसमें आपकी एवरेज जो है वो वेरी कर सकती है। समटाइम्स वो बहुत 5 टाइम्स आपने फ्लिप किया, आपके फ्लिप आपने रोल किया, आपके पास एवरेज अच्छी भी आ सकती है, वो कम भी आ सकती है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा अच्छी एवरेज जो है वो लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप ज़्यादा टाइम्स में अपने उस डाइस को रोल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कोड में आपके पास सीट जो है वो 42 सेट किया गया है। सेट करने का सिर्फ मकसद है कि आपके पास जब भी आप इसमें अपने इस कोड को रन करेंगे जो आपके पास एरर जनरेट होगी वो फिक्स्ड वैल्यूज की होगी। ठीक है, ओके, सो इसके बाद आपने क्या किया, हमने यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक के बीच में नंबर जनरेट किए हैं और साइज 5 रखा है। ठीक है, एंड हम इस कोड को रन करते हैं। साथ में आप देख सकते हैं रोल्स की हेल्प से, ठीक है, हमने अपनी एरे को जनरेट किया एंड देन जो आपके पास एवरेज आई है दिस इज 4.4। ठीक है, आप देख सकते हैं चूंकि आपके पास वैल्यूज कम थी इसीलिए आपके पास जो एवरेज है वो सिचुएशन में अच्छी आ गई। ठीक है, जब आपके पास नंबर जो वो हाई हैं, अगर आपके पास नंबर डिफरेंट होंगे तो एवरेज आपके पास वेरी कर सकती है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है, अगर आप अच्छी एवरेज जो है वो निकालना चाहते हैं, फिर एवरेज निकालना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रोल्स करें ताकि आप एक फेयर एवरेज निकाल सकें। कम से कम यहाँ पे आपको 50 टाइम्स भी आप रोल कर सकते हैं, 100 टाइम्स भी आप रोल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये नीचे आपके पास मजीद एग्जांपल्स भी गिवन है, आप इसको भी मस्ट रीड कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है ये आपके लिए। आपको क्विज भी गिवन है, आप इसको भी मस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, हम आगे जल्दी से चलते हैं अपने चैलेंज की तरफ। ओके, सो चैलेंज हमारे पास क्या गिवन है, रोल डाइस 50 टाइम्स इन वन गो। आपने एक ही गो में 50 टाइम्स अपने डाइस को रोल करना है।
एंड आपने सीट जो है वो 1 सेट करना है। ओके, और आपने बेसिकली एनपी का आपने ये रोज का एरे, रोज का आपने वेरिएबल क्रिएट करके उसमें 50 टाइम्स वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है, देन आपने उसका मीन फाइंड करना है। द एवरेज विल, यू विल सी दैट एवरेज विल क्लोज टू 3.5। ओके, सो हम चलें इस कोड को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो कोड हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने सीट 1 सेट कर लिया है, हमने वैल्यूज जनरेट कर ली हैं 1 से 7 के बीच में, यानी 1 से 6 तक 50 की रेंज में। एंड देन हमने मीन को कॉल किया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, क्या हमारा कोड ठीक है। यस, कोड इज फाइन एंड चैलेंज कंप्लीट, गो अहेड। ओके, सो आप देख सकते हैं जैसे आपको कहा गया था कि आपके पास जो एवरेज है वो राउंड अबाउट 3.5 होगी। ओके, सो अब हम अपने इस कोड को अगर दोबारा से रन करेंगे तो क्या होगा, आपके पास दोबारा से आपके पास फिक्स आउटपुट आएगी, क्योंकि हमने सीड यहाँ पे वन सेट किया हुआ है, क्योंकि वैल्यूज जो है वो हमारे पास सेम ही जनरेट हो रही है 50 के रेंज में। अगर मैं अपने सीड को कमेंट आउट कर दूंगी, फिर अगर हम इससे अपने इस प्रोग्राम को रन करें, फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास 3.5 एवरेज आई है। ठीक है, अब दोबारा से अगर हम इसको रन करें तो आप देखेंगे हर बार आपके पास जो एवरेज होगी वो 3.5 के ही राउंड अबाउट होगी, 3.26। ठीक है, मीन थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। सो यकीनन आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। सो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ इंशाल्लाह। ओके, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।